अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आपको पता है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। 6 में सिक्योरिटी कॉपीराइट इन द लॉ चैप्टर का नाम है। टॉपिक है आज का 6.2.3 एंड 6.2.4। दो छोटे टॉपिक है जो हमको इकट्ठा पढ़ेंगे, दोनों का आपस में लिंक है। पहला है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या चीज़ है? देखिए, डाटा प्रोटेक्शन वही जैसे हम पीछे पढ़ कर आएंगे, हमारे डाटा को सिक्योर करना। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन इस टॉपिक का हम जो देख रहे हैं वो ये है कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा डाटा अगर हमारा उसके पास है तो ये उसका राइट बनता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कि हमारे डाटा को सिक्योर करे, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड ना करे। और अगर वो उसको किसी ऐसा केस जो कि उसको स्टडी करना है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हमसे इजाज़त ले। ये है डाटा प्रोटेक्शन, यानी किसी भी पर्सनल डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना विदाउट इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन। उस पर्सन जिसका डाटा है उसकी बीमारी का डिस्कस करना, उसकी आइंदा आने वाली लाइफ के अंदर जो है प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इसलिए डाटा प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आपका डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाते हैं तो ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया जाता है, आपकी फाइल बनाई जाती है। तो ये आपका राइट है कि अपनी फाइल को आप उससे कहें कि इसकी प्रोटेक्शन रखी जाएगी और इसको जो है मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से पढ़ लेते हैं। जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैनी ऑर्गेनाइजेशन गैदर आवर डाटा। कंपनीज हमारा डाटा लेती हैं, बैंक भी लेते हैं हमारा डाटा। देयर एम्प्लॉइज कस्टमर सम ऑफ द दिस डाटा इज नीडेड फॉर द एफिशिएंटली प्रोसेसिंग। कुछ जगह हमें बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए उन लोगों को डाटा की जरूरत होती है, जैसे हमारी बीमारी को और जगह से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, द बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल हैविंग डाटा, एक डिजीज़ का डाटा है जो कि एक पेशेंट की है, और ऑल द पर्सनल डाटा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्लोज अगर हो जाता है और सम लीगल पर्पस के लिए, अगर किसी लीगल काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द हॉस्पिटल केस द मेडिकल रिसर्च में यूज द डाटा, पेशेंट का डाटा यूज कर सकते हैं, लाइक दिस मेडिकल हिस्ट्री और एनी अदर फील्ड, सो ड्रॉ सम कंक्लूजन, ताकि कोई हमें आइंदा बीमारी को बेहतर समझने के लिए फायदा हो सके। बट इफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट द डाटा, लेकिन ऐसा नहीं है और डाटा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है समवेयर, देन दिस मेक द पेशेंट फील अनबैरेसमेंट, अनकंफर्टेबल। तो इस केस के अंदर पेशेंट हैज़ द सम मेंटल डिसऑर्डर था, उसको प्रॉब्लम हो गई और वो डिस्टर्ब था और उसको शेयर किया गया उसके डाटा को। द डाटा प्रोटेक्शन रूल्स रेफर्स टू यूज टू सच अ केस। इट मीन्स दैट एनी पर्सनल डाटा केप्ट बाय द सम ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड। इसको दूसरों को नहीं बताना चाहिए, टू अनऑथराइज्ड पर्सन तक नहीं जाना चाहिए। अंडर एनी, किसी भी हाल के अंदर डाटा की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का राइट है और कस्टमर का राइट है कि इनसे पूछे। अब हमारे प्राइवेसी इशू, इसी हवाले से प्राइवेसी इशू आते हैं। क्या प्राइवेसी इशू आ सकते हैं? ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा 6.4 जो साथ जुड़ा हुआ है। एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू सी द डाटा। अब इंडिविजुअल का राइट है कि अपने डाटा को देखे और जैसे में डाटा उसका जो गया है, उसको जो दिया गया उसको खुद भी देख सकता है। ही हैज़ अ राइट टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू व्यू द डाटा एनी टाइम। He also has the right to stop the processing of data. और जैसे मेरे को डाटा का काम हो रहा है उसको स्टॉप करवा सकता है। He also has the right to claim the compensation from the organization, कि मेरे डाटा का गलत इस्तेमाल हुआ, मुझे इसका हर्जाना दिया जाए, मुझे पैसे दिए जाए, ये भी वो कर सकता है। Any kind of disclosure की सूरत में वो उसको लॉ के कानून के मुताबिक उनके ऊपर केस कर सकता है। No worker of the organization is allowed to disclose the use of the data kept by his organization. अगर किसी डाटा कंपनी ने रखा और एक वर्कर निकाल के उस डाटा को किसी दूसरे को देता है, मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट के अंदर इतनी मनी पड़ी हुई है, अब ये मेरे जो कि अकाउंट होल्डर मैं हूं और मेरा बैंक के अंदर जो मेरा डीलिंग करने वाला अकाउंटेंट पर्सन है उसको मेरे अकाउंट की डिटेल पता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे। अगर वो अकाउंट की डिटेल किसी दोस्त को देता है और वो मुझसे उसको मामला करता है, मुझसे जब पता चलता है कि इसमें इतने पैसे हैं और वो मुझसे कोई मेरे लिए कोई डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो ये गलत है और उसके शख्स को पकड़ा जाएगा। हत्ता कि ऐसा भी होता है कि अकाउंट वाले अकाउंट को बता देते हैं और वो लोग उनके पैसे को निकलवा भी लेते हैं डिफरेंट तरीके से। ये भी कंपनी के राइट्स के अंदर आता है कि वो अपने वर्कर्स को इस चीज़ का बाउंड करें कि वो उनको लीगल एक्ट होता है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। जॉब से भी फायर कर दिया जाता है और लीगल कार्रवाई भी होती है जी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ट्राइज टू मिनिमाइज द मिस यूज ऑफ द पर्सनल डाटा। ठीक है जी, इसलिए कानून बनाए गए हैं ताकि मिसयूज ना हो पर्सनल डाटा का, इंफॉर्मेशन का, और सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए ऐसे क्राइम के हवाले से। आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग डाटा शुड कलेक्ट ओनली डाटा एडिक्वेट नेसेसरी फॉर इट्स वर्किंग। सर उतना डाटा ले जितना उसकी ज़रूरत है, एंड शुड नॉट कलेक्ट अनऑथराइज
unnecessary data. Following points should be considered to ensure the individual's privacy. में क्या क्या बातें नोट करनी चाहिए? Number 1, organization is responsible for keeping the data updated. उसके बाद डाटा अपडेट होना चाहिए. Organization should keep data for the specified period of time. खास पीरियड के लिए अपने डाटा बस रखेगी. Only it cannot keep it longer. जब मेरा अकाउंट ही नहीं है तो मैं डिटेल क्यों रखे अपने पास? उसको डिलीट कर देना चाहिए. Number 3, at no point during the processing of data rights of the subject should be violated. कोई रूल्स को फॉलो, डाटा को डाटा के इस्तेमाल के लिए, काम के इस्तेमाल के लिए और जगह इस्तेमाल ना की जाए. और नंबर 4 है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी. किसी भी किस्म का इशू आएगा तो वो अगर इन अदारे के थ्रू, इस अदारे के थ्रू हमारा सिक्योरिटी इशू बनेगा तो वो अदारा रिस्पॉन्सिबल होगा. इसी डाटा की प्रोटेक्शन हर लिहाज से उसको करनी है. ये था जी हमारा प्राइवेसी इशू. ये टॉपिक था हमारा प्राइवेसी इशूज़ के, पर्सनल इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से डाटा को सिक्योर करना है, कहाँ हद तक डाटा को यूज़ करना है, उसको डिलीट कर देना है, और जो है प्रोसेसिंग डाटा के दौरान राइट्स को ख्याल रखना है और वायलेट नहीं करना है, और जो रिस्पॉन्सिबल है तमाम किस्म की डाटा की हिफाजत की. ये था जी हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद आपको समझ आया होगा. इसको लर्न कीजिए, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे. आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का. अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो. नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.